तो ओरिओ घेतला होता आपण. प्लस त्याबद्दल अजून काय बघितलं, की एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये अगर एस ए पी चालू होत आहे, तर मग ते एस ए पी स्टार्ट करताना पहिली फेज कशी असते, कुठनं स्टार्ट केलं होतं. ठीक आहे. हा वाला पार्ट जो आहे तो आपण सगळा फर्स्ट लेक्चरमध्ये कव्हर केला होता. लेक्चर अपलोड नाही केलं आहे अजून, कारण ह्या गडबडीत राहिलं अपलोड करायचं. तुमचं ग्रुप वगैरे क्रिएट करून ड्राईव्हला मी लेक्चर तुम्हाला शेअर करून देईल. ठीक आहे. सो आज काय करायचं आहे, आज आपल्याला पूर्ण आपल्या पोर्शनचा फर्स्टवाला टॉपिक स्टार्ट करून देणार आहे, किंवा फर्स्टवाला पार्ट स्टार्ट करणार आहे. तर जस्ट 1 मिनिट, 1 मिनिट देऊन जाशाल. ओके. सो अभी क्लियर है क्या वॉइस मेरा? मैसेज किया था शायद मैम ने, आरती मैम. बाकी लोगों को क्लियर है, एक बार कंफर्म कर देना. Yes, yes, it's clear. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है हमें आज, जो रहेगा हमारा. तो यहाँ पे हम लोग एंटरप्राइज स्ट्रक्चर करके, मतलब ब्लूप्रिंट अब हमें जब मिलेगा सामने वाले पार्टी से, तो ब्लूप्रिंट मिलने के बाद जो कुछ रहेगा, वो वाला पार्ट जो क्रिएशन का सबसे फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा ना, वो वाला हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. तो इससे पहले सबसे पहले ना सर्वर एक बार ओपन कर लेते हैं. जस्ट एक मिनट. ये आपका एसएपी का सर्वर रहेगा. तुरंत सर्वर मत लो अभी, तुरंत इनसे मत मांगना. एक बार फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर हमारा कवर होने दो. फिर आप क्या करना, मैम से बात करके सर्वर ले लेना. तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास एक क्रिएशन के लिए टॉपिक भी बचेंगे, और आपका कंसिस्टेंसी से हो जाएगा. क्योंकि आज लोग ये तो फर्स्ट वाला टॉपिक रहेगा, वो थोड़ा स्लो चलेगा हमारा पूरा. मतलब ऐसे नहीं है कि एक ही लेक्चर में या दो ही लेक्चर में हमने फिनिश करवा दिया है वो वाला पार्ट. ठीक है. तो ये आपका एसएपी का, जस्ट एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. चलो. तो ये आपका एसएपी का सर्वर रहेगा. डन. तो ऑन कैसे करना है, क्या करना है, सर बता देंगे आपको. यहाँ पे ये जो रहेगा इसको बोला जाएगा कमांड बॉक्स. मतलब हम जो आगे जाके टी कोड्स यूज़ करने वाले, पाथ्स यूज़ करने वाले, तो उसके लिए यहाँ पे पुट, पहले टी कोड और पाथ क्या है वो समझ लो, जो आपको बताना भूल गया, मैं पिछले इसमें बताया नहीं. देखो, जब भी हम एसएपी पे वर्क करते हैं ना, तो दो चीज़ों का हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है. एक चीज़ जो रहती है, मतलब दो चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है. जैसे कि एक रहेगा, इसको बोला जाएगा टी कोड. तो आप बोलोगे सर ये टी कोड क्या है. और एक क्या रहेगा मेरा, एक रहेगा पाथ. पाथ मतलब जब भी हमें क्रिएशन करना है, जब भी हमें कुछ बनाना है एसएपी के सर्वर पे, तो हमें जब वहाँ पे पहुँचना पड़ता है, वहाँ पे क्रिएशन करना पड़ता है. तो वहाँ पे जाने की प्रोसेस जो रहेगी, मतलब वहाँ पे पहुँचने के लिए दो ऑप्शंस है हमारे पास. एक तो क्या है, टी कोड्स अवेलेबल है. एक तो क्या अवेलेबल है, पाथ. अभी टी कोड मतलब क्या रहेगा, लेट्स एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मैंने आपको बोला कि आपके मोबाइल में से एक क्या करो, मुझे कैमरा से खींचा हुआ एक फोटो शो करवा दो. कैमरे से खींचा हुआ क्या करो, एक फोटो शो करवा दो. तो उसमें से आप में से आधे बंदे क्या करेंगे, मोबाइल का लॉक ओपन करेंगे, और आपके पास ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशंस रहेंगे. सही है. तो अगर आपको मुझे फोटो शो करना है, तो आपको क्या चाहिए, फोटो नाम का या गैलरी नाम का एप्लीकेशन सामने चाहिए. तो आपने क्या किया, यहाँ पे ऊपर रहेगा सर्चिंग का ऑप्शन. ठीक है. तो एक तो गैलरी के लिए आ जाएगा आपका जीए, और फोटो के लिए आप यूज करोगे पीओ. सही है. मतलब इस सर्चिंग ऑप्शन ने आपने गैलरी के लिए जीए या फोटो के लिए पीओ भी पुट करवा दिया ना, तो भी क्या होगा, आपके मोबाइल में से सब एप्लीकेशन गायब हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, फोटो या गैलरी का ऑप्शन सामने आ जाएगा. ठीक है.
और आपने मतलब सब ब्लैंक हो जाएगा, यही सामने आएगा। और आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करके मुझे क्या किया, फोटो शो करवा लिया। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपका वर्क करने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए, यहाँ पे जीए या पीओ वर्ड जैसे पुट किया तो वो ऑप्शन आपके सामने आ गया। तो इसने क्या काम किया, इसने काम किया एक ट्रांजेक्शन कोड का। ट्रांजेक्शन कोड का मतलब वहां तक पहुंचने के लिए वहां पे ये वर्ड का यूज हुआ आपको। तो इसको ही शॉर्ट में बोला जाएगा टी कोड्स। ट्रांजेक्शन मतलब टी, और कोड के लिए कोड। तो मतलब हमें एसएपी में जहाँ पे पहुंचना है वहां पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, एक कोड का यूज करेंगे, और सर्वर हमें उस ऑप्शन के पास लेके जाएगा, उसको बोला जाएगा टी कोड्स। तो एसएपी में हर एक स्टेप के लिए ऐसे टी कोड रहेंगे। और सेकंड पाथ ऑप्शन क्या रहता है, तो आप में से कुछ बंदों ने क्या किया, ऐसे कोड वगैरह यूज नहीं किया, आप में से कुछ बंदों ने क्या किया, सीधा फाइल मैनेजर के नाम पे फोल्डर के ऊपर क्लिक किया। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने बहुत सारे फोल्डर्स आ गए। जैसे कि यहाँ पे आ गया आपका सपोज एंड्रॉयड नाम का फोल्डर आ गया। यहाँ पे आपका आ गया गैलरी नाम का फोल्डर। यहाँ पे आपका जैसे कि DMIS नाम का फोल्डर आ गया। ठीक है। ऐसे बहुत सारे फोल्डर्स हो गए। तो आपको अगर मुझे फोटो दिखाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, गैलरी नाम की फोटो के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, मतलब जो फोल्डर आया उसके ऊपर। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके सामने और फोल्डर्स आ जाएंगे। जैसे कि गैलरी के अंदर क्या रहेगा, कैमरा, स्क्रीनशॉट, स्नैपचैट, डाउनलोडेड, सेव वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपने इसमें से क्या किया, फोटो किस में दिखाना है, कैमरा से दिखाना है। तो आपने क्या किया, कैमरा नाम के फोल्डर के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो सामने क्या आएगा, कैमरा से खींची हुई पूरी की पूरी फोटो की लिस्ट आ जाएगी। और उसमें से आपने क्या किया, उसमें से एक फोटो मुझे शो करवा दिया। ठीक है, उसमें से ये फोटो आप उसने मुझे शो करवा दिया। तो इस केस में आपने क्या किया था, एक कोड का यूज करके इस फोटो के पास पहुंचे थे। पर इस चीज में आपने क्या किया है, एक स्पेसिफिक फोल्डर फोल्डर ओपन करके वहां पे पहुंचो। यहाँ पे फोल्डर फोल्डर ओपन करके यहाँ पे पहुंचे। तो ये फोल्डर फोल्डर ओपन करके वहां पे पहुंचने की प्रोसेस रहेगी, इसको बोला जाएगा पाथ। पाथ। ठीक है। और एक स्पेसिफिक कोड का यूज करके डायरेक्टली उस ऑप्शन की तरफ पहुंचने का जो प्रोसीजर रहेगा उसको बोला जाएगा, उस कोड को बोला जाएगा टी कोड। ठीक है। तो ऐसे भी में वर्क करते हैं, हमें ऐसे मल्टीपल टी कोड्स और पाथ का यूज करना है। तो यही हमारा सबसे फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा। तो ये यहाँ पे मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो ये मेरा ऐसे का स्क्रीन रहेगा, जो टी कोड रहेगा वो कहाँ पे पुट किया जाएगा, यहाँ पे। जैसे कि आपके मोबाइल में सर्चिंग बॉक्स है तो आपने वहाँ पे जस्ट POHGA डाला था तो वहाँ पे लेके गया था, तो वैसे ही यहाँ पे टी कोड रहेगा। ठीक है। इसको बोला जाएगा आपका कमांड बार। ठीक है। इसके सामने जो रहेंगे ये आएगा आपका टूल बार, ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है। इसको बोला जाएगा टाइटल बार। ये ऐसे भी इजी एक्सेस जो दिख रहा है वहाँ पे क्या बोला जाएगा, टाइटल बार। मतलब आपकी जो स्क्रीन रहेगी उसके ऊपर जो फोल्डर मैंने ओपन किया उसका टाइटल नाम यहाँ पे शो करेगा, इसलिए इसको बोला जाएगा टाइटल बार। इसके नीचे क्या है, ये आएगा आपका मेन्यू बार। डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज दे के रखे हैं। ठीक है। तो ये पूरे स्क्रीन का हमें क्या करना है, यूज करना है, यही हमारा क्या रहेगा, पूरा का पूरा पार्ट रहेगा। डन। तो उसके पहले जस्ट 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे। ओके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करने वाले हैं, जस्ट 1 मिनट ये नॉइज जाने दो। ओके। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करने वाले हैं हम लोग, मैंने क्या बोला था, हमें क्या मिली है, ब्लू प्रिंट मिली हुई है। अभी ये ब्लूप्रिंट के बाद वाला जो पार्ट रहेगा वो क्या है, मेरे पास है आपका, मतलब ब्लूप्रिंट के बाद, ब्लूप्रिंट के बाद में जो हम एसएपी के डाटा, एसएपी पर डाटा पुट करेंगे उसको क्या बोला जाएगा, कॉन्फ़िगरेशंस। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्फ़िगरेशंस। और ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट जो है वो हम क्या करने वाले हैं, आज से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया पूरा, एक बार कंफर्म कर देना। आरती मैम क्लियर है, प्रज्ञा मैम, निखिल सर। यस। ओके। चलो, तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक रहेगा या हेडिंग रहेगा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। आप बोले सर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। जैसे 1 मिनट में कुछ नोट्स रहेंगे वो एक बार कॉपी करके लेता हूँ, तो आपको भी इजी हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे जस्ट ध्यान देना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। और बाद में रिकॉर्डिंग में लेक्चर होने के बाद नाइट तक इसकी रिकॉर्डिंग पुट करवा दूंगा, तो उस चीज़ में आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग से एक बार देख के नोट्स बना लेने हैं आपके। एक्चुअली ये फोल्डर्स क्यों नहीं ओपन होने क्या मालूम उनके। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, इसमें बहुत सारे और अनदर पॉइंट भी मैं ऐड करने वाला हूँ, सो डोंट वरी, ये इतना ही नहीं रहेगा।
और पहले चैप्टर है, आराम से जाएंगे, एक एक चीज़ पूरी समझ में लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर आता है मेरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। आप बोलोगे सर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या है? तो देखो, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमें काम करना है, उसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसएपी के ऊपर यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सही है, सर्वर के ऊपर डिफाइन, यही तो हमारा काम है कॉन्फ़िगरेशन में। जो भी ब्लूप्रिंट में मिला हुआ है वो क्या करना है, हमें एसएपी के ऊपर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें रहेगी वो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक रहेगा, मतलब ये जो पूरा पहले टॉपिक है, ये दो पार्ट में है। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट क्या आएगा आपका, डेफिनेशन, ठीक है। और सेकंड वाला पार्ट क्या आएगा आपका, असाइनमेंट। इसमें और पॉइंट में ऐड करने वाला हूँ, डोंट वरी। सो डेफिनेशन मतलब क्या, जब जब हमें सर्वर में एक चीज़ नई बनानी है, नई क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या ऑप्शन यूज करेंगे, डेफिनेशन। सही है। और जब हमने क्रिएट की हुई चीज़ एक दूसरे के साथ असाइन लिंक करनी है, हमें एक दूसरे के साथ जोड़नी है, तो उस टाइम हम ऑप्शन यूज करेंगे असाइनमेंट। मतलब न्यू डिफाइन के लिए डेफिनेशन, और एक दूसरे को लिंक करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, असाइनमेंट का ऑप्शन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यही पूरा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे इसमें से सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट आएगा, वो रहेगा आपका डिफाइन कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट आएगा आपका, यहाँ पे मैं ए पॉइंट डाल देता हूँ, डिफाइन कंपनी। और इसका स्नीपिंग भी मैं, जो हर एक लेक्चर में जो जो चीज़ें होती है उसका स्नीपिंग भी मैं क्या करता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ लेक्चर होने के बाद तुरंत। तो आपको मतलब ध्यान में भी रहेगा और रिविजन के टाइम आपको यूजफुल भी रहेगा, इसलिए, ठीक है। जस्ट मिनट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, डिफाइन कंपनी। अभी डिफाइन कंपनी इस ऑप्शन की तरफ जाने के लिए या जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको क्या लगता है कंपनी मतलब क्या रहेगा, क्या अंडरस्टैंड किया है आपने कंपनी? अगर आपको अंडरस्टैंड ही नहीं रहेगा कंपनी मतलब क्या है, तो उसका मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो मुझे यही पूछना है आपको कि डिफाइन कंपनी के ऊपर जाने से पहले आपको क्या लगता है कंपनी मतलब क्या रहेगा? कोई बता सकता है? निखिल सर, कुछ आइडिया है कंपनी के रिगार्डिंग? जो आएगा वो बता दो। प्रज्ञा मैम, आरती मैम, कुछ आइडिया है क्या है कंपनी? बोलो। जो आपको नोन है वो बता दो, कंपनी मतलब क्या है। देखो, जितना इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, एक मिनट जस्ट। तो क्या लगता है कंपनी मतलब, जो आएगा वो बता सकते हो। चलो, आप लोगों ने अब तक ऐसा सोचा था, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये रहेगा कंपनी मतलब सर जहाँ पे रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड का कन्वर्ट होता है वहाँ पे कंपनी बोला जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर जहाँ पे वर्क करते हैं उसको कंपनी बोला जाएगा। बहुत सारे लोगों का यही रहेगा सर कि जहाँ पे दोनों मिला के आंसर देंगे, जहाँ पे सर रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जहाँ पे पीपल वर्क करते हैं उसको बोला जाता है कंपनी, ठीक है। पर ऐसा नहीं रहता है, कंपनी का मीनिंग थोड़ा अलग है। तो अगर एज पर कुछ लोग कंपनी एक्ट की डेफिनेशन बनाएंगे, कंपनी मतलब कंपनी रजिस्टर अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट एज कॉल्ड कंपनी, ठीक है। पर ऐसा नहीं रहता है, कंपनी मतलब क्या रहता है एसएपी के हिसाब से, देखो, कंपनी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। जो कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, उस ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या रहेगा, एक पार्ट रहेगा। जैसे कि ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसका ये क्या है, छोटा सा पार्ट है। तो इस पार्ट से क्या किया जाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन जिस कंट्री में रजिस्टर है या जिस कंट्री में बनी हुई है, लेट्स से सपोज ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे बनी है, तो ये बनी हुई है इंडिया में, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या रहेगा, ये जो इंडिया में बनी हुई है ना, तो इंडिया के जितने भी कमर्शियल लॉज रहेंगे, सी लॉज बोलेंगे हम इसको, कमर्शियल लॉज, ये फॉलो करने का, और हो रही या नहीं हो रही ये देखने का, और नहीं हो रहे तो फॉलो करने का काम किसका रहेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के छोटे से यूनिट का रहेगा। इसको बोला जाएगा कंपनी। और हमारे लैंग्वेज में या बेसिक लैंग्वेज में अगर इसको बोलना है, तो इसको बोलेंगे इस कंपनी का हेड ऑफिस, हेड ऑफिस, ठीक है। तो हेड ऑफिस से क्या किया जाता है, लेट्स से एग्जांपल ले लो, टाटा का एग्जांपल मैं क्या करूंगा, टाटा का एग्जांपल दूंगा क्योंकि टाटा हर हम लोग को नोन है। और फिर पैरेलली हम जो कंपनी बनाएंगे उस कंपनी की तरफ मूव करेंगे इसको, ठीक है। तो मुझे बताओ, टाटा ओ आर जी, टाटा ओ आर जी ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे आएगा, मुंबई में आएगा। तो मुझे बताओ, इसका जो हेड ऑफिस है मुंबई में, यहाँ पे रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड कन्वर्ट किया जाता है क्या? तो नहीं करता है। सही है। कस्टमर वेंडर यहाँ से कनेक्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं सर। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे ये टाटा मोटर्स कहाँ पे सिचुएटेड है, देखो ये हेड ऑफिस ये वाला होगा। तो यहाँ से क्या काम करेंगे कि टाटा मोटर्स मतलब कहाँ पे रजिस्टर है, तो इंडिया में है।
तो इंडिया के जितने कमर्शियल लॉज रहेंगे, कमर्शियल लॉ में क्या क्या आता है आपका? कंपनी एक्ट, रेरा, सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट, मतलब जितने भी कंपनी लॉ वगैरह जो कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होने वाले हैं, उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कंपनी लॉ या कमर्शियल लॉज। तो टाटा की इस हेड ऑफिस से क्या किया जाएगा? इस दे कमर्शियल लॉज क्या किए जाएंगे? फॉलो किए जाएंगे। और ये जो यूनिट रहेगा ना, इस यूनिट को बोला जाता है कंपनी। इसको क्या बोला जाता है? कंपनी बोला जाता है। हम लोगों को आदत ही गलत लगी है, हम लोग टाटा कंपनी का हेड ऑफिस रहेगा उसको भी टाटा कंपनी बोलेंगे, टाटा मोटर्स जो रहेगी निगड़ी में जो है उसको भी कंपनी बोलेंगे, टाटा सॉल्ट का टीसीएस का ऑफिस रहेगा तो उसको भी कंपनी बोलेंगे। ये हमारे यहाँ पे ये गलती है हमारी। हम लोग क्या करते हैं, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? कंपनी। ऐसा नहीं रहता है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही रहती है और हर एक के लिए अलग अलग पार्ट डिफाइन करेगा रखा है, ठीक है। तो कंपनी मतलब क्या रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा पार्ट रहेगा जो जिस कंट्री में रजिस्टर है, सिचुएटेड है, उस कंट्री के कमर्शियल लॉज वहां से फॉलो किए जाएंगे, उसको बताएगा कंपनी कोड। और हेड ऑफिस मैंने हमें ध्यान में रखने के लिए बताया है। इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा कि आपको कंपनी मतलब क्या है, तो हेड ऑफिस नहीं बताना है, जो मैंने बताया ना वो बताना है उन लोगों को। कंपनी मतलब क्या रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा यूनिट रहेगा, वो क्या करेगा? आपके कमर्शियल लॉज फॉलो करेगा उस जो ऑर्गेनाइजेशन जिस कंट्री में रजिस्टर है, सिचुएटेड है और बनी हुई है उसके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सब? ये क्लियर है कि एक बार बोल दो? आरती मैम क्लियर है यहाँ तक? प्रज्ञा मैम, निखिल क्लियर है? यस। ठीक है। तो ये कंपनी जो रहेगी, हमें हमारी ये कंपनी यहाँ पे क्या करनी है? डिफाइन करनी है। ठीक है। तो ये डायग्राम में ऐसे रहने दूंगा, आगे तरफ मूव करते हैं। तो अभी ये कंपनी अगर मुझे डिफाइन करनी रहेगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला था टी कोड और पाथ हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसका टी कोड और पाथ क्या रहेगा एक बार समझ लो। टी कोड मतलब क्या? ट्रांजेक्शनल कोड। तो इसका ट्रांजेक्शनल कोड क्या है? जस्ट 1 मिनट। ओके। तो इसका ट्रांजेक्शनल कोड क्या है? तो इसका टी कोड है आपका OX15। यहाँ पे डाल देता हूँ टी कोड। टी कोड आएगा इसका OX15। OX15 मतलब मैं डायरेक्टली OX15 पुट करूंगा ना, तो वो मुझे उस क्रिएशन के पॉइंट की तरफ लेके जाएगा। और सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा आपका? पाथ। तो आप लिखते टाइम भी ऐसा लिखोगे, सबसे पहले डिफाइन कंपनी दे दोगे, फिर इसके बाद टी कोड और फिर इसके बाद पाथ। अभी पाथ क्या करना है मैं यहाँ पे नहीं मेंशन करूंगा, जैसे जैसे सर्वर में मैं जाऊंगा, फोल्डर फोल्डर ओपन करूंगा, वैसे वैसे आप लिखते लिखते क्या करोगे? पाथ वहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है। तो पहले दिखा दो OX15 कैसे वर्क करता है, फिर पाथ की तरफ जाएंगे। मुझे ये सर्वर जो है एक बार लॉग इन करके लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम में पॉज लेता हूँ वर्किंग करने के टाइम तो ये लॉग आउट हो जाता है। इस सर्वर पे ऑन हो गया। अभी देखो क्या करना है। ये OX15 कैसे यूज करना है, इसका टी कोड क्या बोला मैंने? OX15। ये कैसे यूज करना है आपका? अगर जहाँ पे मैं डायरेक्टली पुट करता OX50, सॉरी OX15, एंड इसको जैसे मैं एंटर करूंगा तो वो क्या करेगा? देखो अभी ये अगर ऐसा आता है डाटा लॉग बाय SAP यूजर, तो मतलब क्या हो रहा है? सेम सर्वर पे सेम टाइप पे कोई और एक बंदा भी क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो ये कैसे सॉल्व करना है आपको? अगर ऐसा कभी आएगा तो डाटा लॉग बाय SAP यूजर और सामने उसका नाम आ जाएगा, तो इसको क्या कर देना है? एक बार नो करना है आपको। नो करने के बाद यहाँ पे एक टी कोड यूज करना पड़ता है आपको। वो कौन सा रहेगा? SM12। अभी इसके तरफ ध्यान मत दो, पर फिर भी क्या प्रोसेस कर रहा हो देख लो, क्योंकि हमारा मेन पार्ट क्या है? डिफाइन कंपनी और वो है। ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। हॅलो. मी फोन माझ्याकडे आहे आणि निघाल्यावरती लेक्चर घेत राहील. सो देखो यहाँ पे टी कोड यूज करना है SM12 और इसको एंटर कर देना है। ये पेज आएगा आपका। यहाँ पे आपको ये रिमूव करना है, ये प्रोसेस साइड में लिख लोगे आप। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। इसको रिमूव करोगे और यहाँ पे सर्च के ऊपर जाना है। तो ये चीज़ क्यों आती है? तो मेरे साइड में कोई अगर बंदा सेम यही टी कोड यूज कर रहा रहेगा तो उस टाइम आपको ये एरर आएगा। इन रियल में नहीं आता, इस सर्वर में, इस सर्वर प्रैक्टिसिंग सर्वर में आता है। तो यहाँ पे आने के बाद ये ऑल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डिलीट करना है। ठीक है, ये प्रोसेस मल्टीपल बार आपको यूज करनी पड़ेगी, सो डोंट वरी, ये लिखने की जरूरत नहीं, लर्न हो जाएगी आपकी। ठीक है। ओके। तो हम कहाँ पे थे? OX15 की तरफ। यहाँ पे टी कोड है मेरा OX15। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो वो डायरेक्टली उस पेज पे लेके आया जहाँ पे हमें काम करना है। ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? न्यू एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो पार्ट रहेगा ये यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। ठीक है। ये अभी सीखना है, पर पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? टी कोड कैसे यूज किया जाता है। तो टी कोड कैसे यूज किया जाता है?
तो अगेन देख लो, होम पे आना है मुझे, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा /n, /n। ऐसे जैसे एंटर करूंगा तो वो डायरेक्टली होम पे आ जाएगा। ठीक है। टिकट कौन सा यूज किया था, OX15, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने OX15, वो डायरेक्टली वहाँ पे लेकर आएगा। इस तरह से टी कोड यूज किया जाएगा। तो यही किया था हम लोगों ने फोन के स्क्रीन पे, अगर जैसे PORGA सर्च करता तो अपने आप वो वहाँ पे लेके जाता है। ठीक है, वैसा रहेगा। अब इसके बाद आपको मुझे बताना है पाथ। पाथ मतलब मैंने क्या बोला था, फोल्डर फोल्डर ओपन करके जाना है। तो आपका ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट रहेगा ना, डिफाइन कंपनी, इसका पाथ कैसे रहेगा। तो इसका पाथ के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे पुट करना पड़ेगा SPRO। इसका मीनिंग क्या है ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए फोकस यहाँ पे रखो, SPRO। इसको करूंगा मैं एंटर, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेरा SAP रेफरेंस IMG, ये जो स्पेक वाला है ना वहाँ पे। तो ये करेंगे SAP रेफरेंस IMG, इसके ऊपर डबल क्लिक। तो मेरा ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या आएगा, ये स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है। और इस स्क्रीन के ऊपर अभी मुझे सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या करना है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का ये जो छोटा सा एरो है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है। मैंने क्या बोला था, हमारा पार्ट जो है वो दो पार्ट में चैप्टर है। एक क्या है डेफिनेशन, एक क्या है असाइनमेंट। अभी मैं डिफाइन कंपनी कर रहा हूँ, तो मतलब डिफाइन कर रहा हूँ मतलब नई चीज बना रहा हूँ। तो यहाँ पे कोड क्या है, डिफाइन मतलब डिफिनेशन से जाना है हमें। तो यहाँ पे डेफिनेशन वाला जो ऑप्शन रहेगा उसको मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के लिए छोटा सा एरो पे क्लिक करना है। देखो फोल्डर फोल्डर ओपन कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, हमारा कौन सा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ओपन करेंगे। और सबसे फर्स्ट ऑप्शन है डिफाइन कंपनी। इस डिफाइन कंपनी का ये जो क्लॉक है, इस क्लॉक के ऊपर हम लोग डबल क्लिक कर सकते हैं। इसको बोला जाएगा एग्जीक्यूट ऑप्शन। ठीक है, अभी अगेन लॉक आ रहा है, डोंट वरी, पर दिखा रहा हूँ एग्जीक्यूट ऑप्शन। तो जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, ये अपने आप क्या होने वाला है, यही ओपन होने वाला है। एक चीज, आप में से किसी को अभी तक सर्वर नहीं दिया है ना, सर्वर वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं किया है, सही है। तो मैं बोलूंगा नहीं तब तक सर्वर मत ले लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन कंपनी, तो जस्ट एक मिनट दे देना मुझे। ये वाला पेज किसके लिए यूज करूंगा मैं, अगर मुझे, देखो ये यहाँ पे ऑप्शन है, ये क्यों यूज किया जाएगा, मुझे ये पेज ऐसे ही ऐसे रहना है और एक नया पेज क्रिएट करना है। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन है, न्यू GUI विंडो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखो नया पेज ओपन हो गया। और ये मेरा पुराना पेज, ये मेरा पुराना पेज, ये मेरा नया पेज। किसी का कुछ मैसेज आया है। ओके। तो ये हो गया। कहाँ पे गया था मैं, यहाँ पे न्यू GUI करके, जस्ट ओके। ये न्यूज है। ऐसे में 12 पेज नए क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगेन अगर लॉक आ रहा है तो क्या करना है आपको, इस पेज पे जा रहा कहाँ पे क्लिक किया था, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हूँ। स्क्रीन कैसे नहीं दिख रहा है मैम, दिख रहा है क्या अभी। हाँ हाँ दिख। हम्म। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है, जस्ट 1 मिनट, ये न्यू GUI विंडो करके, देखिए मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को, मेरा कर्सर दिख रहा है क्या। ये जो ऑप्शन है न्यू GUI हाँ विंडो, हाँ दिख। यहाँ पे दिख क्लिक रहा करना पड़ता है आपको। ठीक है। चलो। सो और ये मैंने नया क्रिएट किया। यहाँ पे जस्ट एक मिनट दे देना मुझे। ये SM12 की यूज किया जाएगा अगर कोई बंदा सेम पेज पे काम कर रहा है, तो उसके लिए तब यूज किया जाएगा। इसको यहाँ से रिमूव करना है, इसको यहाँ से रिमूव करना है। सर्च पे जाएंगे, इसको ऑल सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। ठीक है। चलो। तो हमारे पॉइंट की तरफ आते हैं, यहाँ पे डिफाइन कंपनी, इसको मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये हो गया ओपन। देखो कोड के टाइम भी मैंने यहाँ पे आया था, और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, पाथ यूज करके भी मैं कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है न्यू एंट्रीज। तो इस न्यू एंट्रीज के ऊपर क्लिक कर दो, क्योंकि नई कंपनी बनानी है ना हमें, तो इसलिए न्यू एंट्रीज के ऊपर क्लिक कर दिया। तो मेरा पाथ आप लोग कैसे देखोगे, आपको अगर पाथ लिखना रहेगा तो एक बार बता दो, आप लोग यहाँ से ऐसे देखोगे पाथ, पाथ में सबसे पहले लिखोगे SPRO, SPRO। उसके बाद आप लिखोगे SAP रेफरेंस IMG, ये नेक्स्ट ऑप्शन हुआ था मेरा। उसके बाद आप लोग कहाँ पे जाओगे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ये ऑप्शन था मेरा, स्ट्रक्चर। उसके बाद ये डैश किया और इसका मैंने क्या एंटर कर रहे हो आप। उसके बाद मैंने कहाँ पे किया था, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद डेफिनेशन,
ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसके बाद आपका यहाँ पे गए तो डिफाइन कंपनी के ऊपर, डिफाइन कंपनी। इस तरह से आपको लिखना है पाथ, हर एक चीज का डिकोड एंड पाथ लिखना है, ठीक है। चलो, तो इस पेज पे आया मैं, ये ऑप्शन बाद में पुट करेंगे, सबसे पहले ये ऑप्शन पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जब हम एसएपी में काम करते हैं ना, तो दो इंडस्ट्री के ऊपर काम कर सकते हैं, दो इंडस्ट्री में काम करते हैं हम लोग। जैसे कि मतलब वर्किंग प्रोसेस है दो इंडस्ट्री के। एक क्या रहती है आपकी, प्रोडक्ट बेसिस। एक क्या रहती है आपकी प्रोडक्ट बेसिस, और एक क्या रहेगी आपकी सर्विस बेसिस। सर्विस बेसिस, प्रोडक्ट बेसिस मतलब क्या रहेगा, कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर करके सेल करती है, तो उसको बोला जाएगा प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री। एंड सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री मतलब क्या, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया आपका, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया आपका। तो ये क्या करते हैं, सर्विस बना के मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये हुई सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। तो दोनों जगह पे एसएपी यूज किया जाता है। हम लोग कौन सा यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट बेसिस। आप बोलोगे सर क्यों, तो आपके अनदर डिपार्टमेंट्स पहले लेक्चर में जैसे मैंने बताया कि मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, ये ज्यादा करके ना, ये डिपार्टमेंट ज्यादा करके यूज किया थे इसमें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे हम एफआईसीओ सीखेंगे तो हमारा एमएम का भी बेस स्ट्रांग होगा, एसडी का भी होगा, और इसका भी होता चलेगा। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल कहाँ पे लेने वाला हूँ, प्रोडक्ट बेसिस का लेने वाला हूँ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पुणे में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है कौन कौन सी है, ठीक है। या आपको कोई याद आ रहा है तो बोल सकते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कंपनी बना के रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन पुणे, ये, ठीक है। जय हिंद इंडस्ट्रीज सबसे पहले यही आएगा, जय हिंद इंडस्ट्रीज क्या है देख लेते हैं, सॉरी जय हिंद इंडस्ट्रीज। तो ये क्या है, इसके रिगार्ड इसका प्रोडक्शन क्या है ये समझ लेते हैं सबसे पहले। या अगेन, ये बिना के लोग ये क्या है, भारत फोर्ज। तो भारत फोर्ज लिमिटेड भी ले सकते हैं, क्योंकि सुना ही बहुत लोगों ने ये कंपनी सुनी है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर हम लोग क्रिएट करेंगे ये कंपनी है। सपोज हमारे हमारे पास किसका प्रोडक्ट आया, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था टीवीएस का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टीवीएस का नहीं है, मुझे प्रोडक्ट आया इसका, मतलब हमें जो प्रोजेक्ट आया है वो किसका है, भारत फोर्ज लिमिटेड का आया है, लिमिटेड पुणे इसका आया मुझे। तो देख लेते हैं इनका प्रोडक्शन क्या क्या है। तो देखो ये इंडस्ट्री जो है, ये क्या है, कुछ कास्टिंग का काम करती है, ठीक है, कास्टिंग मतलब मटेरियल कास्ट करने का काम करती है। अगेन यहाँ पे कुछ तो मोटर्स बना रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो सीएनसी वीएमसी, मतलब यहाँ पे वर्किंग अच्छे से चल रहा है इनका। यहाँ पे प्रोडक्ट का कार्स बनाती है, आई थिंक सो, ये बहुत सारे बड़े बड़े हेवी व्हीकल्स बनाती है, ठीक है। तो देखो इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, ये शाफ्ट बनाती है, मतलब ये फोर व्हीलर में यूज़ किया जाता है, ये बनाती है, बड़े बड़े व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनाती है, आर्मी को भी बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती है, प्रोवाइड करती है, ये बनाती है, स्टील्स बनाती है एक चीज़, ठीक है। मतलब मोल्डिंग प्रोसेस में है कुछ, मतलब ऐसे अगर उसको अपने भाषा में तरह वितरण बनाना बोलो ना, तो ये इस तरह से किया जाता है इसमें। लेकिन आर्मी को बहुत, तो ये कंपनी का प्रोजेक्ट हमें आया है, और हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर काम करने वाले हैं। इनके साथ विंग्स मतलब ये भी है, ठीक है, अलग अलग जगह पे काम करते हैं। तो इस कंपनी का हमें क्या आया है, प्रोजेक्ट आया, और हमें ये बनाना है। तो सबसे पहले एक डिफाइन कंपनी मतलब यहाँ पे मुझे उसका क्या करना है, हेड ऑफिस क्रिएट करना है। तो ये बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, कंपनी का नेम आ जाएगा। तो कंपनी का नेम क्या है मेरा, भारत फोर्ज लिमिटेड। तो ये हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा भारत फोर्ज लिमिटेड। अगर मैं इसको क्या बना रहा हूँ, मैं हेड ऑफिस बना रहा हूँ, तो हेड ऑफिस ऑलवेज क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा या प्राइवेट लिमिटेड रहेगा। तो भारत फोर्ज यहाँ पे एलटीडी करता हूँ, ठीक है। और एक तो मतलब हेड ऑफिस रहेगा, तो वो क्या रहेगा, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वो बाद में आता है, सबसे पहले एक तो ओआरजी रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, नहीं तो ग्रुप रहेगा, भारत फोर्ज ग्रुप। और इसके अंदर अलग अलग सेक्टर, टाटा मोटर्स ग्रुप, फिर उसके अंदर क्या है आपका, तो टाटा सॉल्ट है, टाटा मोटर्स है, टाटा कंसल्टेंट है, ठीक है, ऐसा है। तो सबसे पहले हेडिंग मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए, तो हेड ऑफिस मतलब हेड ऑफिस कौन से नाम से, या कंपनी मतलब क्या रहेगा, जैसे कि टाटा मोटर्स, सॉरी, टाटा ओआरजी, टाटा ओआरजी। और इसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स आएंगे, जैसे कि टाटा मोटर्स, ठीक है, देन टाटा सॉल्ट, देन टाटा स्टील, ठीक है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, तो इनको ग्रुप नहीं बोला जाएगा, इनको ओआरजी नहीं बोला जाएगा, ग्रुप और ओआरजी वर्ड यहाँ पे यूज होगा, टाटा ओआरजी, टाटा ग्रुप,
और इसके अंदर फिर टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा सॉल्ट लिमिटेड, ये लिमिटेड ऐसा आएगा। ठीक है। तो ग्रुप जो हेड ऑफिस रहेगा, मतलब कंपनी जो रहेगी वो ऑलवेज क्या रहेगी, कंपनी और ग्रुप नाम से मेंशन की रहेगी। तो हमें भी यहाँ पे ऐसे ही करना है। हमारी क्या है, अभी हम लोग कंपनी बना रहे हैं, तो मेरा क्या आएगा, भारत फोर्स ORG ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका अलग नाम क्या आता है, तो हम इसको ग्रुप नाम से भी पहचान सकते हैं, जैसे कि भारत टाटा ORG टाटा ग्रुप, जैसे भारत फौज ORG भारत फौज ग्रुप, ऐसे आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ब्लूप्रिंट। इसीलिए फर्स्ट वाला लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से लिया है। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट के ऊपर सब डिसाइड होगा, ब्लूप्रिंट के ऊपर सब मेंशन किया रहेगा। तो यहाँ पे भारत फौज ORG भारत फौज। अभी इसका एड्रेस जो रहेगा, ये एड्रेस हमें कौन देगा, हमें मालूम है कि ये एड्रेस नहीं, तो हमें किसने दिया रहेगा, वो ब्लूप्रिंट में से दिया रहेगा। हम लोग वहां से उठाएंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे कि स्ट्रीट और एड्रेस हम अभी फिलहाल के रैंडम लेने वाले हैं। स्ट्रीट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज ये जो है स्ट्रीट मतलब रास्ता वगैरह आप सब डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ लेन नंबर, लेन नंबर। ये लेन नंबर किस में है, तो लेन नंबर है इसका 31। और इसको कहाँ पे देते हैं, पुणे में ले देते हैं, इसका मतलब हेड ऑफिस कहाँ पे, पुणे में है। ठीक है। तो लेन नंबर 31, यहाँ पे मैं करता हूँ SB रोड, SB रोड। देन PO बॉक्स, PO बॉक्स मतलब क्या, रेड कलर का डब्बा, जहाँ पे आप क्या करते हो, लेटर डालते हो। तो वो ब्लूप्रिंट में दिया रहेगा उन्होंने, हम लोग क्या करेंगे, रैंडम डालेंगे। रैंडम में यहाँ पे डालता हूँ 0102। पोस्टल कोड, पोस्टल कोड भी ब्लूप्रिंट में दिया रहेगा, हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो आप क्या बोलोगे सर, पोस्ट सब तो ब्लूप्रिंट में दिया है, यस सब ब्लूप्रिंट में दिया है, पर कहाँ पे क्या पुट करना है, कैसे पुट करना है, क्या करना पड़ता है, ये हमें यहाँ से सीख लेना है। उसका मीनिंग क्या है ये सीख लेना है। मैंने क्या बोला था उस दिन आपको, कि यहाँ पे ये एंट्री पुट करने का काम कोई भी करेगा, ये डाटा पुट करने का काम कोई भी करेगा, पर हम लोग को क्या सीखना है, एग्जैक्ट कंपनी क्या है, कहाँ पे क्या ऑप्शन पुट करना पड़ता है, कितने रेट का पुट करना पड़ता है, ये हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है। तो पोस्टल कोड क्या रहेगा, इंडिया में कहाँ पे भी, जो पोस्टल कोड 6 डिजिट का है, तो यहाँ पे 6 डिजिट मेंशन करने हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ 401 603। ठीक है। यहाँ पे आपने रैंडम 1 2 3 4 5 6 डाला तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, 401 503, ये डाल दिया। सिटी में क्या आएगा, कौन सी सिटी का है, पुणे का है, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने पुणे। कंट्री और रीजन, कंट्री और रीजन में क्या पे क्या डालेंगे हम, इंडिया। तो आपने टीवी पे अब तक देखा रहेगा, तो इंडिया के लिए IND पुट करते हैं, चाइना के लिए CHN किया जाता है, USA किया जाता है, 3 3 डिजिट का पुट किया जाता है। देन पर यहाँ पे आपको देना पड़ता है 2 डिजिट। तो इंडिया का नाम और इंडिया का इनिशियल मैच होता है, मतलब इंडिया के लिए आयन मैच हो रहा है। ठीक है, 2 डिजिट। पर अनदर कंट्री जो है, कुछ कुछ उनका नाम और इनिशियल मैच नहीं होता है, तो उस टाइम क्या करना है, जैसे आपको इंडिया का प्रोजेक्ट आया तो यहाँ पे आयन डाल दोगे, पर इंडिया के लिए। पर नहीं, दूसरा रहेगा तो यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है। जैसे ही ड्रॉप डाउन करोगे, तो यहाँ पे देखो ये बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। जैसे कि अभी एग्जांपल लिया था मैंने क्या बोला, इंडिया के लिए इंडिया है, पर बांग्लादेश अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, BA आना चाहिए, पर क्या आया, BD आया। ठीक है। अगेन अगर देखोगे नीचे, अगर मैं स्क्रॉल करूंगा, तो ब्राजील के लिए BR आया, सही है। ये जो है, इसके लिए क्या है, देखो BS आया, नाम से क्या आना चाहिए, BA आना चाहिए था, पर क्या है, BS आया। तो इनके नाम और इनिशियल मैच नहीं होता है, कुछ कुछ कंट्री के होते हैं, कुछ कुछ कंट्री के नहीं होते हैं। तो उस टाइम आपको क्या, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये ऑस्ट्रिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के लिए, ऑस्ट्रिया के लिए क्या AT दिया है, ऑस्ट्रेलिया के लिए AU लिया है। अरूबा के लिए AR आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, AW आया है। तो नाम और इनिशियल्स यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे कंट्री के मैच नहीं होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, आता हूँ मैं आपको, ओके, चाइना के लिए CH आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, CN, तो नहीं मैच होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ले लेना है। अगर आपको कुछ फाइंड आउट, जर्मनी के लिए G आना चाहिए, यहाँ पे क्या है, D दिया है, सर्वर को जर्मनी बेस्ड है सर्वर, सर्वर का सर्वर जो है, मैं SAP का मेन कंपनी कहाँ की है, जर्मनी की है। तो जर्मन के लिए G आना चाहिए, पर यहाँ पे D दे के रखा है, तो ऐसा होता है। तो उस टाइम क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट में जाना है, और यहाँ पे डाल देना IND, इंडिया, और एंटर कर देना। देखो इंडिया के ऊपर लिखे है, इंडिया के लिए क्या है, IN, ये इंडिया, इंडिया के लिए IN। तो यहाँ पे सर्च किया तो भी चलेगा, अदरवाइज डायरेक्टली IN पुट किया तो भी चलेगा, वो नीचे दे देगा IN का मीनिंग क्या है, इंडिया। अगेन लैंग्वेज हमारे यहाँ पे इंग्लिश यूज की जाती है, अगेन वही लॉजिक है। नाम और ये इंग्लिश का मैच होता है, कुछ 2 3 स्पेसिफिक लैंग्वेज का मैच होता है, पर बाकी जो रहेगी उनका मैच नहीं होता है। तो उस टाइम क्या करना है, आपको ड्रॉप डाउन करना है, यहाँ से ले लेना। जैसे कि इंग्लिश के लिए हमारा क्या आता है, अभी यहाँ पे हिंदी भी है, पर हिंदी हमारे लिए अभी यूज नहीं की जाएगी, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो इंग्लिश के लिए EN, पर ग्रीक के लिए क्या है, देखो EL, जर्मन के लिए क्या है, DE। तो ये मैच नहीं होगा। तो उस टाइम आप ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे इंग्लिश के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया EM।
ठीक है। और करेंसी हमारे यहाँ पे यूज कौन सी होती है, आ है ना, तो सिंपल डाल दो यहाँ पे ANR। अगर कुछ करेंसी और उनका इनिशियल आपको मालूम नहीं है क्या यूज किया है, तो ड्रॉप डाउन करोगे, यहाँ पे आपको टोटल कितनी करेंसी मिले, 2 to 4, इतनी करेंसीज मिल रही है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ये डिटेल कहाँ पे मिलेगी आपको, पूरी ब्लू प्रिंट के ऊपर। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए डालता हूँ RN। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया। अभी ये सब यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, आप बोलोगे सर ये आपको ने क्यों ब्लैंक छोड़ा है। ठीक है, तो ये जो डिफाइन कंपनी है, तो इसके ऊपर मैं और एक ऐड करता हूँ लाइन। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन कंपनी, तो इसके सामने में ब्रैकेट में लिखता हूँ अप टू 6 डिजिट। क्या, अप टू 6 डिजिट। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो देखो अभी क्या है, सर्वर में सेटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे लैंग्वेज में हमें जो अंडरस्टैंड होता है वो डाटा भी पुट करवा दिए। सही है? यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो डाटा है हमें अंडरस्टैंडेबल है, तो हमने हमारे हिसाब से डाल दिया यहाँ पे। Done? तो सर्वर ने बैकएंड में क्या किया रहेगा, अभी सर्वर को हमारी लैंग्वेज समझती है क्या, मतलब कोई भी सर्वर रहने दो, मोबाइल रहने दो, कोई भी रहने दो, उसकी हमारी लैंग्वेज समझती है कि उसको नहीं समझती है। तो उसने क्या किया रहेगा बैकएंड में, यहाँ पे हमने जो वर्ड यूज किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया भारत फोर्ज। ठीक है, तो वो भारत फोर्स उसको समझ में नहीं आता, तो भारत फोर्स के लिए उसने उसके अंडरस्टैंडिंग में सर यहाँ पे क्या बनाया रहेगा, कुछ ना कुछ कोडिंग में इसको सेव करके रखा जाए, जो हमें अंडरस्टैंड नहीं होगी पर उसको अंडरस्टैंड हो जाएगी। ठीक है, हर एक जगह पे ऐसा ही होता है, हम टेक्स्ट करते हैं मोबाइल पे, हमें समझ में आता है, पर बैकएंड में उसका कोडिंग उसने अलग किया रहता है। ठीक है, तो ये सब होगा। तो अभी एसएपी में क्या किया जाता है, जितने भी सर्वर आप बनाओगे, जितने भी इंफॉर्मेशन रखोगे, उस इंफॉर्मेशन को कुछ ना कुछ कोड देके इसको सेव किया जाता है। मतलब एक कोड छोटा, अभी पूरी इंफॉर्मेशन अगर ये सेव कैसे करेंगे ना, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगा, तो इसका आइडेंटिफिकेशन रहेगा ये कोड। हर एक इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, एक कोड के अंदर सेव किया जाता है। टी कोड अलग चीज है, टी कोड मतलब वहां तक पहुंचने के लिए, पर ये कोड का क्या काम करेगा, हमारी इंफॉर्मेशन सेव करने का काम करेगा। ठीक है, ये सेव मतलब ये कोड को अगर मैं फ्यूचर में जाके मुझे ये चेक करना है, तो कहाँ पे जाऊंगा, मैं कैसे ढूंढूंगा ना, आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगा मेरा, तो आइडेंटिफिकेशन रहेगा यहाँ पे जो कोड बनाएंगे वो। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे ओपन करूंगा तो ये सब इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी, ये वाली। तो ये कोड क्या रहेगा, कैसे बनाया जाएगा, तो ये कोड बनाना पड़ता है अप टू 6 डिजिट। जो कंपनी बना रहे हैं हम लोग, उसके लिए लिमिट क्या देखे रहेगा, अप टू 6 डिजिट। मतलब 6 डिजिट तक क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको बना सकते हैं। आप अल्फा फॉर्म में भी बना सकते हो उसको, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी बना सकते हो, कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में भी बना सकते हो, और इनका कॉम्बिनेशन करके भी बना सकते हो। आप 1 डिजिट भी बना सकते हो, आप 2 डिजिट भी बना सकते हो, टिल आप कितने 6 डिजिट तक इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो हमारी इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो हर एक इंफॉर्मेशन जितने भी हम बनाएंगे सर्वर में, सब किसके अंदर सेव होगी, इस कोड के अंदर क्या होगी, सेव। मतलब इन फ्यूचर अगर मुझे जाके यहाँ पे चेक करना है, तो मैं जस्ट इस कोड को ओपन करूंगा तो ये इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। अभी ये कोड कैसे बनाना है, तो ये भी आपको ब्लूप्रिंट में दिया जाएगा। पर जब जो चीज़ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है ना, वो आपको सामने वाले पार्टी को करनी पड़ेगी, तब वो आपको वो कोड बना के देगा। याद आ रहा है, मैंने पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था, मैंने बोला कि कोड दे दो, आप बोलोगे सर कैसा कोड, क्या कोड। तो उसको हमें ये बताना है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी वो कोड देगा। ठीक है, तो ब्लू प्रिंट में कोड यहाँ पे 01 भी दिया जा सकता है, यहाँ पे B1 भी दिया सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका BH01 भी दिया जा सकता है। ब्लू प्रिंट में जो रहेगा वो यहाँ पे पुट करो। कंपनी ने अगर ऐसा दिया है 010000B, ऐसा दिया तो ऐसा यूज कर लेना। कंपनी ने यहाँ पे दिया है 10BH, ऐसा दिया तो ऐसा यूज कर लेना। ठीक है, जो कोड दिया तो। पर हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोड में यूज करता हूँ BH फॉर भारत, फोर्स के लिए FO, फोर्स 01, BHFO 01, ये कोड में बना रहा हूँ। मतलब इन फ्यूचर अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, सर्वर में जाके BHFO 01 ओपन करवा लूंगा, तो उसके अंदर क्या होगी, ये इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। या आपको चाहिए तो आप BHFO भी कर देना, भारत फोर्स के लिए क्या लिया मैंने, BHFO। अप टू 6 डिजिट है ना, तो 4 डिजिट डाल तो भी चलेगा। तो BHFO 01 ये कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक जो भी इंफॉर्मेशन पुट की है वो समझ में आई क्या, यहाँ तक कुछ डाउट है, रहेगा तो पूछ लेना एक बार। कुछ डाउट है, बोलो। प्रज्ञा मैम, काजल मैम, आरती मैम, निखिल सर। ओके, सब लोग क्लियर है।
चलो तो आगे मूव करें फिर हम लोग। ओके। सो आगे तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे आया मैं सर्वर के बाद। यहाँ पे आने के बाद एक बार मैं क्या करूँगा, एंटर। एंटर करने के बाद देखो, अगर सर्वर यहाँ, मेरा कर्सर यहाँ पे एंटर किया तो वो अगेन कहाँ पे लेके चला, यहाँ पे। मेरा कर्सर यहाँ पे, फिर भी एंटर करने के बाद वो यहाँ पे लेके, मतलब वो वेरीफाई कर रहा है ये चीज सर्वर में हेलो। एक। यस मैम। स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी। अभी क्लियर है? हाँ। ओके। तो ये क्लियर है, यहाँ तक पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर है आपको? ये वाला जो पुट किया हमने डाटा, ये क्लियर है? हाँ। ओके। देखो मेरे कर्सर यहाँ पे भी है ना, मैं एंटर करूंगा तो वो कहाँ पे लेके जा रहा है, यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है। एंटर क्यों किया जाता है? वेरीफाई करने के लिए। देखो यही कर रहा है। तो सर्वर में क्या रहता है, अभी हमारी इंफॉर्मेशन इस नाम से सेव है, तो कोई और बंदा इसी इसी कोड के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन सेव नहीं कर सकता, मतलब एक कोड एक ही बार यूज किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बना लिया है, इसको एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मैं कर दूंगा सेव। और जैसे सेव करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये वन टाइम सेटिंग रहती है आपकी। इसको क्या बोला जाता है? प्रॉम्प्ट फॉर कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट। कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट आईडी बनाया जाएगा यहाँ पे। इसको ट्रांसफर रिक्वेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है। टीआर, ट्रांसफर रिक्वेस्ट। इसको प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट भी बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे मल्टीपल नाम से इसको पहचाना जाता है। अभी देखो जो इंफॉर्मेशन मैंने बनाई है, तो हमारे कंपनी का नाम बड़वे ओआरजी है क्या? बड़वे हमारी कंपनी है क्या? नहीं है। तो क्या किया जाता है, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना। मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया वो स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो सबसे पहले सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, टाटा ओ आर जी। टाटा ओ आर जी, ये है टाटा ओ आर जी। ठीक है। टाटा ओ आर जी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है। सपोज यहाँ पे है टाटा मोटर्स, यहाँ पे है टाटा सॉल्ट, टाटा कंसल्टेंट एंड टाटा स्टील, ऐसा है। ठीक है। तो ये आपके क्या सेक्टर्स हो गया, मैंने सेक्टर बोले यहाँ पे। तो देखो टाटा मोटर्स का पुणे में एक प्लांट है, मतलब पुणे में एक कंपनी कोड है, आगे जाके देखेंगे कंपनी कोड है। कंपनी तो यहाँ बन गई है हमारी। ठीक है। तो पुणे में एक कंपनी है, कंपनी कोड है इसका, हम लोग आगे जाके देखेंगे कंपनी कोड क्या है। ठीक है। तो जैसे इसके लिए और एक कोड बना है, यहाँ पे मेरा क्या, टाटा मोटर सेक्टर है, मोटर। ठीक है। तो पुणे का टाटा मोटर इसके अंदर आ जाएगा, मुंबई का टाटा मोटर मोटर इसके अंदर आ जाएगा, नासिक का टाटा मोटर इसके अंदर आ जाएगा। मतलब पूरे इंडिया में जितने भी टाटा मोटर्स है, वो किसके अंदर सेव करते हैं हम लोग, ये टाटा मोटर सेक्टर के अंदर सेव हो जाएंगे। ठीक है। देन टाटा स्टील है यहाँ पे, मैं ऐसा बोलता हूँ टाटा स्टील है। तो टाटा स्टील क्या होगा, टाटा स्टील यहाँ पे भी सेव होगा, पुणे का, मुंबई का, नासिक का, संभाजीनगर का, ऐसे अलग अलग यहाँ पे क्या आएगी लिस्ट, पूरे इंडिया के टाटा स्टील यहाँ पे सेव किए जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं टीसीएस, जैसे कि हिंजवाड़ी में है, बेंगलोर में है, अलग अलग ठिकाना, अलग अलग प्लेसेस पे है। तो वो क्या किया जाएंगे, यहाँ पे अगर टीसीएस लेता हूँ मैं, तो टीसीएस का सेक्टर यहाँ पे सेव किया जाएगा। ठीक है। तो प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट क्या है और कहाँ पे यूज की जाती है, देखो। प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट मतलब क्या रहेगा, इसका हर एक कंपनी कोड के लिए, मतलब हर एक प्लेस के लिए, अभी पुणे के अंदर क्या आएगा, पुणे का पूरा बिजनेस आ जाएगा, मतलब इसकी साइकिल यहाँ पे आएगी। मुंबई के अंदर मुंबई की साइकिल आएगी, जो आगे जाके पढ़ने वाले, मतलब इसके अंदर इसका बिजनेस आ जाएगा पूरा। सो ये स्टील का बिजनेस यहाँ पे आएगा, मतलब हर एक बिजनेस उसके अलग अलग प्रॉम्प्ट के अंदर सेव किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेव किया जाएगा। अभी प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट मतलब क्या रहेगा, तो देखो इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, कोड के अंदर सेव है। कोड किसके अंदर सेव है आपका, मैंने अभी बोला कि इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, एक स्पेसिफिक कोड के अंदर सेव है। मतलब पूरे कोड जो रहेंगे, ये पूरे कोड किसके अंदर सेव होते हैं, तो ये सेव रहते हैं इस प्रॉम्प्ट के अंदर। ये जो प्रॉम्प्ट दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर ये सेव किया जाता है। मतलब स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि मेन रहेगा प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट, सर्वर के लिए, ये सर्वर अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगा। इसके अंदर हमने बनाया हुआ रहेगा कोड, जैसे कि अभी मैंने बनाया कौन सा, ये हमारे कंपनी का कोड। इसके अंदर फिर छोटे छोटे कोड्स और उनकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गई, इसकी इंफॉर्मेशन। फिर अनदर कुछ बनाएंगे, इसका कोड आ जाएगा, इसके कोड के अंदर क्या आएगी, इसकी इंफॉर्मेशन। अगर एक कोड बनाएंगे, उसके अंदर क्या आएगा, इसकी इंफॉर्मेशन। तो कोड 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 को सर्वर में सेव करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ये प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट आपका सेव किया जाता है, टीआर रिक्वेस्ट नहीं, इसको सेव किया जाता है। ठीक है, ये पार्ट रहेगा। तो टीआर रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ पे बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेना, सपोज मैंने एक ही टीआर रिक्वेस्ट बनाई, ये एक ही है, कहाँ पे बनाई मैंने, ये टाटा ओआरजी लेवल पे बनाई। ठीक है। तो टाटा मोटर्स का पुणे का सेक्टर भी यहाँ पे मेंटेन किया, सब डाटा मैंने सब क्या किया, यहाँ पे मेंटेन करवा दिया, ये सब डाटा यहाँ पे मेंटेन किया। स्टील का भी इसके अंदर ही से हो गया मेरा, क्योंकि एक ही टीआर है ना हमारा।
तो इसके अंदर कोड हो गए। टीसीएस का भी एक ही कोड के अंदर यहाँ पे क्या किया गया, सेव किया गया। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक ही टीआर मतलब एक ही रिक्वेस्ट के अंदर क्या हो गया, मेरे सब कोड सेव हो गए हैं। अभी यहाँ पे दिक्कत ऐसा है कि सपोज एग्जांपल ले लेना, एसएपी का पहले वाला वर्जन कौन सा था, ईसीसी। अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हाना। ठीक है, हाना। तो कंपनी ने ऐसा डिसाइड किया कि बाबा इनका बिजनेस छोटा है। तो सपोज टाटा मोटर जो पहले ईसीसी यूज करती है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि इनका बिजनेस छोटा है, तो इनको हमें ईसीसी पे ही रखना है। इनको चेंज करना है कि नहीं करना है। बट टाटा मोटर्स का सेक्टर बहुत बड़ा है, जस्ट हमें इसी सेक्टर को हाना पे लाना है। इसी सेक्टर को कहाँ पे लाना है, हाना पे लाना है। तो अभी चीज क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर कैसे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इस एक ही टीआर के अंदर सब डाटा यहाँ पे मिक्स हुआ हुआ है। यहाँ से हम बाइफरकेट कैसे करेंगे इसको। सही है, क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि फिर बाइफरकेट करते टाइम इनका डाटा को भी क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, बिजनेस सेक्टर वाइज अलग अलग टीआर रिक्वेस्ट बनाई जाती है। आप बोलोगे सर कैसे किया जाएगा, तो देखो अभी इसको और सिंपल में लेके जाएंगे। तो कंपनी क्या करेगी, जब ये पोर्शन बनाएंगे, जब ये डाटा बनाएंगे, तो क्या करेंगी, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट बनाएंगी, मतलब टीआर रिक्वेस्ट बनाएगी। ठीक है। टाटा मोटर्स के लिए यहाँ पे एक टीआर बनाया जाएगा, टाटा स्टील के लिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बनाई जाएगी, टीसीएस के लिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट। तो क्या होगा फिर, आप बोलोगे सर इससे क्या होगा। तो देखो, टाटा मोटर्स का जितना भी बिजनेस होगा वो सेव होगा इस टाटा मोटर्स के प्रॉम्प्ट के अंदर, इसके अंदर से होगा। देन टाटा स्टील का जो रहेगा वो होगा इस प्रॉम्प्ट के अंदर से। और टाटा कंसल्टेंट का होगा इस प्रॉम्प्ट के अंदर से। ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ एप डेवलपर, एप जो हमारे साथ काम करता है, तो उसके हेल्प से क्या किया जाएगा, ये प्रॉम्प्ट कनेक्ट किए जाएंगे मेन प्रॉम्प्ट के साथ। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया था, इन दोनों का बिजनेस हमें इसी से पे रखना है, मतलब ओल्ड वाले वर्जन पे रखना है। तो इसको हाथ ही नहीं लगाएंगे। और हमें क्या करना है, टाटा मोटर्स का बिजनेस मूव करना है हाना पे। तो यहाँ से इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं। तो इस प्रॉम्प्ट से इसको डायरेक्शन दे देंगे हाना के ऊपर। हाना के मतलब इसका सेव कहाँ पे, इस प्रॉम्प्ट के अंदर, इस टीआर रिक्वेस्ट के अंदर सेव है। तो यहाँ से इसको मूव करेंगे यहाँ पे। तो ये डाटा मतलब ये यहाँ पे भी सेव रहेगा और अलग हाना पे भी सेव हो जाएगा। इनके डाटा को भी हाथ नहीं लगाया जाएगा। इनका भी क्या है, सिक्योर रहेगा इस पर्टिकुलर इसके प्रॉम्प्ट के अंदर। तो इस तरह से आपका ये टीआर रिक्वेस्ट बनाया जाता है, और ये वन टाइम यूज करना पड़ता है, आपको वन टाइम बनाना पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आएगा टीआर रिक्वेस्ट क्या है, कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे है तो एक बार कंफर्मेशन दे देना, फिर आगे पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। क्या तक क्लियर है सब लोगों को। बोल दो। अरे, यहाँ तक क्लियर है क्या सब लोगों को। प्रज्ञा मैम, काजल मैम। ओके। यस। तो अभी हमें क्या करना है, वन टाइम यहाँ पे टीआर बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये इसको एक बार रिमूव कर दो, ये पूरा यहाँ पे जो आया है। ओके। तो अभी क्या किया जाएगा, देखो ये है किसका टीआर है, ये बड़वे का है, तो हमारा तो नहीं है। तो ये टीआर जो है, ये नंबर जो है, ये क्या है, कस्टमाइज रिक्वेस्ट है, मतलब ये सर्वर अपने आप क्रिएट करता है। तो हमें क्या देना पड़ता है, जस्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। कहाँ से दिया जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट रिक्वेस्ट। अच्छे से देख लेना कहाँ पे, एक पेज साइन है और यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड किया है। तो इसके ऊपर जाएंगे हम लोग, आपके पास ये पेज आता है। तो रिक्वेस्ट क्या देके रखी है, कस्टमाइज, अपने आप बनी गई है। तो हमें क्या देना है, इसका डिस्क्रिप्शन देना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। तो हमारा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे क्या आएगा, किसकी है, हमारी भारत फोर्ज ORG। अभी हम एज्यूम करते हैं हमारा एक ही बिजनेस चल रहा है, भारत फोर्ज एक ही प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसलिए एक ही कस्टमाइज बने, क्योंकि हमारे पास बाद में बैकएंड में काम करने के लिए ऐप नहीं है जो ऐड करेगा। तो इसलिए भारत फोर्ज यहाँ पे करता हूँ मैं ग्रुप। इसके अंदर मेरा क्या होगा, पूरा डाटा सेव होगा। अभी प्रोजेक्ट है क्या हमारे पास, नहीं है, डालने की जरूरत नहीं है। ओनर कौन आएगा, ट्रेनर। अभी यहाँ पे ये ट्रेनर कैसे आएगा आपको, अगर इन रियल में क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज रहेगा। मैंने अगर याद आ रहा है आप लोगों को, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या बोला था, जैसे हम सामने वाले पार्टी से सर्वर परचेस करेंगे, क्या किया जाएगा, सर्वर परचेस किया जाएगा। तो यहाँ पे एम्प्टी सर्वर रहेगा, और एम्प्टी सर्वर में जस्ट एक ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा। ये जब हम परचेस करेंगे तो एक ही लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा, इसको मास्टर लॉगिन आईडी और पासवर्ड बोला जाएगा।
तो यहाँ पे ओनर की जगह पे क्या आएगा मालूम है? अभी मेरा लॉगिन आईडी आ रहा है trainer04। यहाँ पे आपका क्या आएगा, जो मास्टर आईडी रहेगा उसका जो लॉगिन आईडी रहेगा ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। स्टेटस में क्या आ रहा है, न्यू प्रोजेक्ट न्यू आ रहा है। कब हो रहा है, अभी यहाँ पे इसकी डेट चेंज हुई है। अभी भले ये कल की डेट आज क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसका जो सर्वर का क्लॉक है वो आगे है, तो इसलिए ये दिखा रहा है। अदर यहाँ पे डेट क्या आएगी, रियल टाइम डेट आई जाएगी आज की। ठीक है, पर सर्वर के क्लास के हिसाब से, मतलब सर्वर का जो क्लॉक है वो आगे है, इसलिए ये दिखा रहा है। इसका टाइम यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है। देन ये सोर्स क्लाइंट क्या रहेगा, एसएपी के हिसाब से रहेगा। अभी हमारा लॉगिन आईडी मतलब जो सर्विस सर्वर है उसका क्लाइंट नेम नंबर क्या है, 800, तो यहाँ पे 800 दिखा दिया। यहाँ पे टास्क में, यहाँ पे कुछ मेल आईडी, यहाँ पे क्या है, लॉगिन आईडी के लिए जगह है। तो यहाँ पे एक ही लॉगिन आईडी दिखा रहा है, trainer04। तो यहाँ पे ओनर का आएगा, मतलब ये लॉगिन आईडी आईडी आ जाएगा। और इसके अंदर किसके लॉगिन आईडी जाएंगे, जैसे कि ये प्रोजेक्ट कल के इसमें हमने डायग्राम निकाली थी, हम जहाँ पे काम कर रहे थे, यहाँ पे हमारा इम्प्लीमेंटेशन हेड है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर साइकिल्स है, मतलब चेन क्रिएट की हुई है इसने। तो हमें, हम जो काम कर रहे हैं, हम कहाँ पे करें, इम्प्लीमेंटेशन कंपनी में काम कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब ये जो यहाँ पे काम चल रहा है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर जितने भी बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं, भले वो 50 हो, भले वो 100 बंदे हो, भले वो 120 बंदे हो, कितने को, तो उन सबके लॉगिन आईडी कहाँ पे आएंगे, इस यूजर पे आएंगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? मतलब ऐसा हो जाएगा कि जब तक ये प्रोजेक्ट फाइनल नहीं होता है, उसके ऊपर जस्ट ये 50 लोग, ये 100 लोग, 180, मतलब यहाँ पे जिन जिन लोगों के लॉगिन आईडी मेंशन रहेगा ना, वही बंदे क्या कर पाएंगे, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर पाएंगे। एज ए सिक्योरिटी पर्पज दूसरा कौन सा भी लॉगिन आईडी आके इस प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगा सकता। तो उनके लॉगिन आईडी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास एक ही है, आपके यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी दिखाएगा, मेरे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ट्रेनर 00 ये दिखाएगा। ठीक है। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट ओपन ऑप्शन है सेव। तो देखो यहाँ पे कस्टमाइज रिक्वेस्ट अलग आ गया, और ये आ गया हमारा भारत फोर्स का। यहाँ पे अगर ओन रिक्वेस्ट में जाऊंगा ना मैं, तो देखो मेरी इतने सारी कंपनी है प्रैक्टिसिंग। अभी डेल्टा का क्या है, ये है। तो डेल्टा की बैच के टाइम में क्या करूंगा, उनको पढ़ूंगा और सेव करूंगा, उनके प्रॉम्प्ट के होंगे। भारत फोर्ज हम जो क्रिएट करेंगे, हम सेव करेंगे हमारे प्रॉम्प्ट के, भारत फोर्ज के अंदर। इलेक्ट्रोमेक कंपनी चालू हो जाएगी तो उनका सेव करूंगा इसके, इनके प्रॉम्प्ट के अंदर, क्योंकि उनके कोड उनके अंदर से हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सेव होगा भारत फोर्ज के अंदर। तो ये आ गया यहाँ पे, और इसको कर दूंगा मैं एक बार कंटिन्यू। थोड़ा लोड लेगा और फिर इसको सेव करेगा शायद। एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम गया है मेरा, तो यहाँ पे ये लॉग आउट भी हो सकता है, तो मुझे हो गया सर, देखो मेरा डाटा सेव हो गया। तो आप बोलोगे सर इसको यूज कैसे करना है आगे जाके, तो ऐसे देखो, अभी पर्पस देखो, हमारा कोड क्या है, सब डिटेल चेंज हो जाएगी, पर ये कोड कभी भी चेंज नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे सपोज मैं होम पे आता हूँ, यहाँ पे देखिए। ठीक है। अगर मुझे अगेन चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी, इसके ऊपर आए। इसके ऊपर आने के बाद ये क्या, अभी आपकी इंफॉर्मेशन क्यों सेव किस में, आपके कंपनी के कोड के अंदर। तो हमने क्या बनाया, कंपनी कोड, भारत के लिए BH, फोर्स के लिए FO, उसके बाद 01। देखो ये आ गया भारत फोर्स 01। तो हमारी इंफॉर्मेशन सेव किसके अंदर है, इस कोड के अंदर है। और ये कोड किसके अंदर सेव है, प्रॉम्प्ट आईडी के अंदर है। ठीक है। तो इसको मैं ओपन करूंगा, सब चीजें चेंज हो सकती है, कोड चेंज नहीं किया जाएगा कभी भी, ये चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको जो चाहिए वो चेंज करवा दो। सपोज मुझे यहाँ पे 3 की जगह 4 करना था, 4 करवा दिया, एक बार एंटर। अगेन सेव, सेव के लिए कंट्रोल S भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी ऑप्शन है सेव। तो अगेन पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, भारत फोर्ज के अंदर में। अगर यहाँ पे गलती से मेरा दूसरे बैच का अगर ये रहेगा, सपोज डेल्टा है, तो मैं इसके अंदर नहीं सेव करूंगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन इसकी है कि हमारी नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उस टाइम क्रिएट नहीं करेंगे, एक बार क्रिएट किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे ओन रिक्वेस्ट के ऊपर, क्योंकि इसमें पूरा क्रिएटेड है, और ये आएंगे भारत ग्रुप के अंदर, बस सेव। ऐसा। तो मतलब हमारा स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हो रहा है, कौन से भी सर्वर में इंफॉर्मेशन रहने दो, वो इंफॉर्मेशन सेव की जाती है एक कोड के अंदर। ठीक है। मतलब आपके मल्टीपल कोड्स आएंगे, और ये पूरे कोड कहाँ पे सेव किया जाता है, आपके एक प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट के अंदर। तो इनकी प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, और ये कोड क्या रहेंगे, इंटर कनेक्टर रहेंगे असाइनमेंट के थ्रू। इस तरह से ये काम किया जाता है, इस तरह से ये वर्किंग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सब चीज़ें? ऐसा क्या क्या पढ़ा है, समझ में आया क्या? एक बार कंफर्मेशन दे दो, यहाँ तक जो पढ़ा है वो क्लियर है क्या? प्रज्ञा मैम, काजल मैम, कुछ यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। पहले चैप्टर ऐसे ही स्लो स्लो चलेगा, फिर उसके बाद हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर हो जाएंगे। ओके, जस्ट 1 मिनट। यस।
सो ओके, तो आज के लिए यहाँ पे रुकेंगे हम लोग, ठीक है। आज आज एक पॉइंट कवर करा वाली है, अभी आज के आपके दिमाग में टॉपिक क्लियर हो गए। कल के लेक्चर में 2-3 पॉइंट बढ़ेंगे, हो जाएंगे। उसके बाद 4 पॉइंट होंगे, फिर हमें से मतलब जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी उस हिसाब से हम आगे 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 जाएंगे, ठीक है। शायद आज ग्रुप में ये रिकॉर्डिंग में स्टॉप करवा देता हूँ। आज ग्रुप में किसी ने मैसेज किया, प्रज्ञा मैम आपने किया था क्या रिकॉर्डिंग की रिगार्डिंग?